एक सुंदर से जंगल में टोनी और टुन्नी नामक दो सुंदर पक्षी रहा करते थे। अभी हाल ही में बरसात का मौसम बीता था और टुन्नी और टोनी सोच रहे हैं कि उन्हें गेहूं की खेती करनी चाहिए। टुन्नी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द इस बीजों को लेकर जाकर उन खेतों में लगा देना चाहिए। फिर टोनी और टुन्नी खेत में बीजों को लेकर चले आते हैं। वहाँ पर वो कालू चिड़िया से पूछते हैं क्या वो उनके साथ खेती करने में मदद करेगा। कालू चिड़िया बहुत ही आलसी होता है। कालू चिड़िया ने बहाने मारते हुए कहा, नहीं नहीं टुन्नी, मैं नहीं कर सकता हूँ। आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। माफ़ करना, आज तुम ही सब कर लो। अब हम क्या करेंगे टोनी भैया? अब हमें तो ये सारा काम अकेले करना पड़ेगा। अभी तो सारा काम खेतों का बाकी है। फिर टोनी और टुन्नी खूब मेहनत से, लगन से खेतों में काम करने लगते हैं। वह खेत की गुड़ाई करते हैं और बीजों की छिटाई करते हैं। बीजों की छिटाई कर कर वह उन खेतों में पानी डालते हैं ताकि बीज अच्छी तरीके से अंकुरित हो सके। बस टुन्नी, अब सारा काम हो चुका है। बस अब हम खेतों में पानी दे देते हैं। अब पानी देने के बाद अब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। टुन्नी और टोनी नदी किनारे से पानी भरकर मटकों में खेतों में डाला करते हैं। इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। अब सुबह से होकर शाम हो जाती है। अब खेतों का सारा काम कर कर टोनी और टोनी घर जा रहे होते हैं। आज उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, जिसके कारण टोनी को चक्कर आ जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। अरे नहीं टोनी, तुम्हें क्या हुआ? टोनी उठ जाओ प्लीज़। टोनी, तुम्हें क्या हुआ? टोनी उठो ना, टोनी उठ जाओ। अरे ये बिन मौसम बरसात कहाँ से हुई? अरे टुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो टुन्नी, मुझे ज़्यादा काम करने की वजह से लगता है चक्कर आ गया था। फिर टोनी और टुन्नी अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद टुन्नी और टोनी की फसल धीरे धीरे अब बड़ी होने लगती है और उनकी फसल इस बार बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, क्या बात है! टुन्नी और टोनी की फसल तो इस बार बहुत ही अच्छी हुई है। काश मैंने भी मदद किया होता तो मुझे भी मिलता खाने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत करना तो मेरे बस में नहीं है कि मैं इनकी तरह इतनी कड़कती धूप में ये सब कर सकूं। टोनी, ये देखो, हमारी फसल तो इस बार की बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ, सही कहा टुन्नी तुमने। इस बार की फसल तो हमारी बहुत ही बढ़िया हुई है। भगवान की दया है हमारे पर। लेकिन टुन्नी, ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें किसी की मदद चाहिए होगी। फिर टोनी और टुन्नी एक बार फिर कालू चिड़िया को उनके साथ काम करने के लिए पूछते हैं। फिर कालू चिड़िया ने बहाने मारते हुए कहा, अरे ना बाबा ना, मैं नहीं कर पाऊँगा इतनी कड़कती धूप में तुम्हारी तरह काम। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो? कालू चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टोनी और टुन्नी बहुत ही निराश हो जाते हैं। अब वह इस कड़कती धूप में अकेले खेतों का काम करने लगते हैं। वह फसल की कटाई करते हैं और दूसरी तरफ कालू चिड़िया बहुत ही आराम से सो रहा होता है अपने घोंसले में। अब टोनी और टुन्नी खूब मेहनत कर कर फसल की कटाई कर लेते हैं और वह इसे झकझोरने लगते हैं ताकि उन्हें गेहूं प्राप्त हो सके। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात को बहुत जोरों से बरसात होने लगती है और एक बहुत ही तूफान भरा चक्रवात आ जाता है, जिसमें
कालू चिड़िया का घोंसला फंस जाता है और तूफान कालू चिड़िया को गोल गोल घुमा करके उसे फेंक देता है। ओए माँ, मर गया रे! अरे बाप रे, ये क्या था? हाँ, मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं इतनी बरसात में कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? एक काम करता हूँ, मैं टोनी और टुन्नी चिड़िया के घर चलता हूँ। टोनी, मुझे लगता है ना कि कोई दरवाजे पर आया है। तुम जाकर देखो ना एक बार। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डिलीशियस केक बना के रखती हूँ। ठीक है टुन्नी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कौन आया है दरवाजे पर। अरे कालू चिड़िया, तुम आओ, अंदर आओ। और आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? रास्ता भूल गए क्या कालू भैया? ऐसी कोई बात नहीं है टुन्नी भैया। आज जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें मेरा घर पूरा टूट गया और नदी में बह गया। क्या तुम सही कह रहे हो? तुम्हारा घर सही में टूट कर नदी में बह गया? हाँ टोनी भैया, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगा आप लोग मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी वहाँ पर टुन्नी एक बहुत डिलीशियस केक बना कर ले आती है। फिर सभी मिलकर केक को खूब मज़े लेकर खाते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए, वरना हमारा भाग्य भी साथ नहीं देगा।